तुमच्याकडे बजेट नाही आहे तर तुम्ही प्रभाव नका घेऊ. कोणाला ब्लेम करण्यामध्ये काय अर्थ नाही. अच्छे से अच्छे मूर्तिकारों को ये प्रॉब्लम आई है. गणपति देखो कोई ऐसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं होता. कोई 5 मंडल का नाम ले लो. तो दादा, एक प्रभावल का जो ट्रेंड लाया है कृणाल दादा पाटिल ने, तो वो काफी मूर्तिकारों को हर्ट भी कर रहा है, काफी मंडलों को फेमस भी कर रहा है. तो इसमें प्रॉब्लम ये है, हमने इतने सारे मूर्तिकारों से बात किया कि प्रॉब्लम कृणाल दादा ने ट्रेंड लाया, बहुत अच्छा किया, एकदम बहुत सुपर बात किया, जो नहीं देखा था आज तक कृणाल दादा ने दिखाया अपने को. बट उसमें कैसा होता है कि बजट नहीं होता है लोगों का. तो आपका क्या कहना है कि प्रभावल फोकस्ड मूर्ति होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बजेट नहीं है तो आप प्रभावल मत लाओ? क्या आपका वो है? सेकंड पॉईंट तुमचा बरोबर आहे. तुमच्याकडे बजेट नाही आहे तर तुम्ही प्रभाव नका घेऊ. तर त्यासाठी असं नाही की प्रभावच नका घेऊ. त्यासाठी असं पण एक ऑप्शन आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या बजेटला जे जाईल ते आम्ही देऊ शकतो. असं आहे. माझ्याकडे पण प्रभावळी बनतात, पण कुठेतरी आम्ही ते पण थोडंसं कंट्रोल करायचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण ह्याच्या आधी कशा प्रभावळी होत्या, प्रभावळी आधी पण होत्या, पण त्यांचा एक टाईप होता. सिंपल प्रभावळ होत्या, सूर्य प्रभावळ होत्या, त्याच्यानंतर मग कीर्तिमुखाच्या प्रभावळ होत्या. तर आम्हाला पण मान्य आहे की बाबा तेच तेच बघून माणसं कंटाळली असतील. जनरेशन गॅप, अगेन द सेम थिंग, की बाबा सतत सतत तेच तेच काय घेणार असं. तर आपण असं पण करू शकतो की बाबा जे आपल्याला पण परवडेल आणि सिमिलरली मंडळालाही परवडेल असे पण काही ऑप्शन्स आपण आणू शकतो. तर हे कसे आणणार? तर हे काम आपलं आहे, हे काम मूर्तिकाराचं आहे, हे मूर्तिकाराने आणायचं. आज आज जर तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये बदल घडवणं गरजेचं आहे किंवा बाबा त्या बजेटमध्ये एखादी गोष्ट बसवणं गरजेचं आहे, तर मग ते काम आपलं आहे. ते मंडळ नाही आपल्याला सांगणार, ते आपल्याला मंडळाला सांगायचं आहे, मंडळांना पटवून द्यायचं आहे, मंडळांना दाखवून द्यायचं आहे. आता ते व्हिज्युअलाइज कसं करायचं, कसं करवायचं हे आपलं काम. हे जेव्हा आपण समजून सांगू तेव्हा ती लोक समजतील. कोणाला ब्लेम करण्यामध्ये काय अर्थ नाही त्याच्यामध्ये. असं आहे. तो दादा, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. जैसे हम बात करते हैं कि पैसों को लेके एक बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है मूर्तिकारों के साथ, कि मंडल पैसा नहीं देता है. और इसके पीछे कभी कभी कैसा होता है कि मूर्तिकार के एंड से डिले होती है मूर्ति, एंड मूर्तिकार के एंड से कुछ चीजें चूक जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे कमल है, कोई गणपति में नीचे कमल है, तो वो कमल थोड़ा सा छोटा हो गया, या कमल का जो पंख होता है वो शायद नहीं लगा है, वट एवर रीजन्स. तो वो रीजन्स के लिए मूर्तिकारों का पैसा काटा जाता है. तो आपके साथ भी ऐसा कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ है कि मंडल ने आपको पैसा नहीं दिया, फोन नहीं उठा रहे, और ये बैड एक्सपीरियंस अगले साल सभी मूर्तिकारों के साथ नहीं होना चाहिए? तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो अभी क्या है पता है क्या, ये प्रॉब्लम से कोई भी मूर्तिकार ये नहीं हुआ है. सबको ये प्रॉब्लम आई है, मुझे भी आई है, मेरे पहले भी काफ़ी लोगों को आई होगी. अच्छे से अच्छे मूर्तिकारों को ये प्रॉब्लम आई है. देखो अभी मेरे केस में कैसा हुआ है कि जिनके प्रॉब्लम हुआ है उनके तो पैसे मेरे को आ गए हैं, लेकिन जिनके प्रॉब्लम नहीं हुए उनके पैसे बाकी है. उल्टा हो गया है. उल्टा हो गया है. ऐसा सारे मंडल वैसे नहीं होते कि जो प्रॉब्लम होने पे पैसे नहीं देते. मतलब काफ़ी मंडल ऐसे हैं कि जो नहीं करते ऐसी सारी चीज़ें. क्यों? क्योंकि इसमें रिलेशन रहता है. देखो प्रॉब्लम कोई भी मूर्तिकार देखो कोई भी जानबूझ के नहीं करता, और इसके पीछे की जो फीलिंग रहती है वो खुद मंडल और मूर्तिकार ये दोनों का जो रिलेशन रहता है, ये दोनों के बीच की जो चीज़ें होती है वो कितनी अच्छी है, वो कितनी प्योर है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है. हाँ मेरे भी पैसे कटे हैं काफ़ी बार, नहीं ऐसा नहीं. कई कई जगह पे मैंने खुद भी बोला है काटने के लिए, कई कई जगह पे मैंने खुद बोला है तो काटे नहीं है क्योंकि हमने खुद बोला इसके लिए. मतलब ऐसे भी मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं. अच्छे तो बहुत ज़्यादा है, गंदे भी है, काफ़ी पैमाने में है गंदे एक्सपीरियंसेस भी. लेकिन जिनके काम हो चुके हैं उनके अभी पैसे आने बाकी है, और जिनके प्रॉब्लम हुए हैं उन लोगों ने पैसे दे दिए. ऐसे कंडीशंस है मेरे पास अभी. तो ये बात तो हमें अनबिलीवेबल लगी थी, बिकॉज हमें लगा था कि जैसे बहुत सारा डिले हुआ था लास्ट टाइम काफी मूर्ति का, तो वो मंडलों ने शायद आपका पेमेंट अटकाया हो. नहीं, जिनका डिले हुआ है उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया है.
और जिनका डिले नहीं हुआ है, जिनकी मूर्ति टाइम पे बन गई है, हाँ, उनके एंड से उनके पेमेंट पैसे बाकी है। बाकी है। तो कितना कोई पैसा कोई बाकी होगा? कोई कोई तो देखो मंडल ऐसे है जिनको आदत है हर साल, मतलब कैसा है कि पैसे भी ऐसे खुद देने नहीं आएंगे। आपको फोन ऐसा करना है, पड़ेगा। फोन करना पड़ेगा, फिर वो उनके यहाँ पे बुलाएंगे। देखो ऐसे समय पे तो जरूरत हमें होती है, एक समय के बाद तो मूर्तिकार किसी ना किसी को तो भेज ही देते या फिर खुद चले जाते। मैं भी गया हूँ, ऐसे ऐसे नहीं कि मैं नहीं गया हूँ। काफ़ी मंडल ऐसे हैं जिनकी तरफ से एक्स्ट्रा पेमेंट भी आ जाता है अच्छा। नेक्स्ट ईयर के लिए। ऐसे भी मंडल है मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरा नसीब है कि मेरे साथ अच्छे लोग ज़्यादा है और ये ऐसे बुरे लोग कम है। ऐसा है, मतलब जिनका काम हुआ है उनके पैसे आने बाकी है। अभी अगर ये एपिसोड सुनेंगे तो शायद उनको बुद्धि आ जाए, दे देंगे इसके बाद पैसे। तो कोई मंडल का नाम लेना चाहोगे आप? अगले साल बैनर लगाने वाले हैं। सावधान सावधान रहना, जिसके सावधान। पैसे बाकी है, जो भी मंडल के है, वो कृपया करके दादा को कॉल करे। नहीं तो परेल वर्कशॉप नहीं, के मेरे पास साथ देखो बैनर कैसा है, लगेगा। मेरा मेरा जो है रिलेशन है काफ़ी मंडलों के साथ अच्छा है। प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने नहीं रखे। जबकि मैं भी बोला हूँ सामने से तो बोले नहीं। मतलब है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ये चीज़ों को समझने वाले। और कोई कोई मंडल ऐसे है कि मतलब पूछो ही मत आप, मतलब उनका मेंटेलिटी बहुत अलग होता है। जो हर साल दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे फंसाएंगे किसी को, वैसे लोग हैं। मतलब वैसे भी काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सामने से फ़ोन कर करके पैसा देंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे अच्छे मंडलों का आप नाम लेना चाहोगे? हाँ ज़रूर, तो बहुत कौन मंडल से ऐसे हैं। मंडल है? जैसे कोई 5 मंडल का नाम ले लो कि लास्ट टाइम शायद कोई ना कोई कारण से डिले हो गया, कोई पेंडिंग काम रहेगा, फिर भी उन्होंने आपको सामने से आके पैसा दिया। देखो एक तो मंडल है खेतवाड़ी का है, दूसरी क्रॉस लेन जो गणपति घूमता है। बराबर। हाँ, उन्हें काफ़ी सारा डिले हो गया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से जो है मेरे साथ व्यवहार रखा है। उसके बाद आप बोलेंगे अ, एक मेरा देवी का एक मंडल है, दादरची आई भवानी, उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन हाँ वो थी, मतलब काफ़ी सारे थे, लेकिन मेरे से बहुत अच्छा है उनके रिलेशन पहले से है। वो एक है देवी के मंडल है एक दो। इसके बाद गणपति में आप प्रिसाइजली देखने जाए तो अम, और कौन है पता है। प्रॉब्लम तो ऐसे मतलब बहुत बाकी तो सारे, मतलब ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन है ऐसा, मतलब काफी प्रॉब्लम हुआ है, मंडल्स दे है दिए। हाँ, जो दे आपको दिए। सामने से पैसा देते हैं। हाँ, सामने से पैसा दे दे, भले प्रॉब्लम हो जाए दे दिए। ऐसा कोई वो लोगों ने ऐसा कुछ रखा नहीं है ग्रजेस ऐसे मन में कि भाई, क्योंकि कैसा है देखो, कोई कोई है जो जान लेता है। अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ये टाइम पे करना चाहिए, वो टाइम पे करना चाहिए, सारी चीज़ें बराबर है। लेकिन ये आखिर ये कोई रोबोट या फिर कोई मशीन काम नहीं करता इसमें। इस पे ह्यूमन लोग ही है जो काम करते हैं, तो इसमें एरर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो कोई कोई समझ लेता है, कोई नहीं समझता है, तो है ऐसा मतलब। वो दिन जो भी आगमन का हैवी डेट्स होता है, हर साल एक संडे या एक वीकेंड होता है जब भी आगमन हैवी हैवी होता है। होता है। जैसे 20 मूर्ति, 30 मूर्ति, 15 मूर्ति ऐसे निकलती है। तो वो दिन आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब आपको पता है कि अगले दिन इतना प्रेशर होने वाला है, सुबह से हाँ, शाम तक मंडल आएगा, हमारा मूर्ति रेडी नहीं है 1 घंटा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटा रात होती है। अभी आपने तो बहुत कम मूर्तियों के नंबर्स बताए। वर्कशॉप में से एक दिन में 70 मूर्ति निकलती है। 70? कंटिन्यू 70 मूर्तिज, 70। एक तारीख जो थी ये साल की 1 सितंबर के, मैंने 2-3 मंडल को फ़ोन कर दिया कि भाई कल प्लीज़ मत आना, क्योंकि नहीं होने वाला था काम उनका। और उन्होंने भी, मतलब मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, मेरे एंड से समझाई। थोड़े हमारे बीच के मीडिएटर्स रहते हैं, उनके थ्रू मैंने समझाई तो समझ गए हैं। और उसके थ्रू आगमन आगे लेके जाके गणपति बाद में लेके गए हैं। मतलब ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं प्रॉब्लम को और उसके चीज़ों को ले। क्योंकि क्या है, एक तारीख जो थी उसमें क्या था कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि कोई कोई का तो काम बाकी था इसके लिए डिले हुए, लेकिन कोई कोई का काम बाकी भी नहीं है फिर भी डिले हुआ है, क्योंकि हर जगह से मूर्ति निकल रही है। फोर्कलिफ्ट की अवेलेबिलिटी रहती है। गणपति देखो कोई ऐसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं होता। वो तो मतलब एक एक टेक्निक है उसका, उसकी उसी टेक्निक से उसे उठाना है। उसने ही डेलिकेट
वे से उसको वापस वहाँ पे ट्रॉली पे रखना है, उसको ट्रॉली पे भी रहेगा तो उसको एक तरीके से ही बाहर निकालना है, ऐसा है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और भी एक प्रॉब्लम भी मुझे याद आया, एक वाशी का गणपति था मेरा। हाँ। वाशी का गणपति था जो मतलब डिले हुआ था, Correct. लेकिन वो पेमेंट को लेके उन्होंने भी कभी मुझे ये नहीं किया। और एक नेरुल का भी मंडल है, उनका भी हुआ था प्रॉब्लम, ये साल ही है। लेकिन क्या है देखो, मेरा भी एक आदत है ऐसा कि बात करने का, किसी चीज़ को टालो मत। काफ़ी लोग क्या है, चीज़ें गलत होने पे उसे फेस नहीं करते या इग्नोर फिर करते हैं। इग्नोर करते। वैसा ना करे तो सामने वाले को भी मतलब उतना कॉन्फिडेंस रहता है। और मैं ऐसी सारी चीज़ें पहले से करते आया हूँ, मैंने खुद देखी है। प्रॉब्लम हुआ है तो उनके लिए नेक्स्ट ईयर का जो भी है कमिटमेंट जो भी है वो थोड़ा अलग से करके उन लोग को थोड़ा बहुत मतलब अपने तरफ से अपन क्या कर सकते, ताकि वो भी वो चीज़ भूल जाए और करेक्ट। वो सारी चीज़ें मतलब दोनों के बीच में कोई ऐसा मन में खेद ना हो या फिर ऐसे कोई ग्रजेस ना हो। तो दोनों ने मिलके अगर समझो चलते हैं तो वो सारी चीज़ें हल होती है। तो इसी यही बिलीफ पे हम चलते हैं कि ठीक है, ये साल प्रॉब्लम हुआ है तो अगले साल उनके लिए अपन कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। कुछ ना कुछ प्रोविज़न अलग से करके या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ अपने तरह से अलग से सोच के करके उन लोग को कुछ ना कुछ करके देना ये अपना फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अपने को लंबा चलना है, अपने को बंद करना है तो फिर मत ध्यान दो, पैसा ले लो, चुप बैठ जाओ। लेकिन जिसको लॉन्ग आगे रन में चलना है, जाना लॉन्ग है। टर्म चलना है, तो वो सोचना ज़रूरी है, ऐसा है। अभी दादा माघी गणेश उत्सव आ रहा है, तो माघी गणेश उत्सव में आप कौन सी मूर्तियां कर रहे हो, और आप परेल वर्कशॉप में ही कर रहे हो या फिर कहाँ कर रहे हो? नहीं, परेल वर्कशॉप तो अभी नहीं है, मागे के लिए दूसरी जगह है। जगह अभी तक फिक्स नहीं हुई। गणपति कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेटली 4 से 5 गणपति है मेरे, हर साल के हैं। एक मिस हो गया है, एक बाकी सारे हैं, तो मतलब वो सारे गणपति हम लोग कर रहे हैं। चारकोप का है, एक घाटकोपर का है, एक डोंबिवली का नया जस्ट एक मंडल हमारे पास नया आया है वो है, एक कल्याण का गणपति है। तो ऐसे 4-5 गणपति है जो गिने चुने हर साल हम लोग करते हैं, वो हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा है। माघी में जो प्रेशर होता है दादा वो तो लाइक 10% होता है, और जो भाद्रपद में जो प्रेशर होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो हाँ। आपको ज्यादा मजा माघी में काम करने का आता है या भाद्रपद में आता है? देखो माघी क्या रहता है पता है क्या, माघी एक ट्रेलर जैसे काम करता है। हाँ। माघी इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेलर फॉर योर कमिंग सीजन। तो जो आने वाले सीजन के लिए आपकी तैयारी क्या है वो उसमें से दिखती है। लेकिन ऐसा हर समय पे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वैरी होती है। जैसे मंडल के बजट्स वैरी होते हैं, मंडल के रिक्वायरमेंट्स रहती है, वो भी डिफ़र करती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, उसी चीज़ों को लेके आपको भाद्रपद में ऑर्डर्स भी आती है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब किसी का कोई स्टार्टअप है तो कोई माघी में एक गणपति के दम पे भाद्रपद में 10 ऑर्डर पाता है, कोई एक के दम पे 100 ऑर्डर पाता है। तो ऐसी भी सारी चीज़ें रिलेटेड है। माघी एक टाइम है आपको काम दिखाने के लिए, क्योंकि वर्कलोड उतना नहीं रहता आपके पास, और आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो। एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, एक प्रेजेंटेशन करते हो आप लोगों के सामने, एक प्रेजेंट करते हो, ऐसा जैसे एक प्रैक्टिस मैच होती है वैसा ही। तो इसमें जैसे कोई नया मूर्तिकार अभी एस्टेब्लिश होना है, उसको मतलब स्टार्ट करना है उसका मूर्तिकार का जर्नी, तो आप उसे क्या सजेशन दोगे कि भाई तेको मूर्तिकार बनना है, पहले तो तेको इंटर्नशिप काम करना पड़ेगा कारखाने हाँ, में, उसके डेफिनेटली। बाद अगर फॉर एग्जांपल 2 साल उसने काम किया तो उसके बाद का उसको क्या प्रोसेस करना चाहिए आपके हिसाब अभी से? देखो कैसा है, वो हर एक इंसान से चीज़ें अलग होती है। मतलब कोई आर्ट बेस से ही आता है, किसी का कोई काम अच्छा रहता है पहले से ही, समझे। ऐसे भी रहते हैं, काफ़ी लोगों को गॉड गिफ्टेड रहता है, किसी का ड्राइंग अच्छा होता है, पेंटिंग अच्छा होता है, किसी का स्कल्पटिंग अच्छा होता है, किसी का मोल्डिंग अच्छा होता है। तो उसमें टाइप है क्या, किस चीज़ को लेके आगे चलना। हर एक जन को आगे बढ़ना है, वो तो हर एक का एक एम्बिशन रहता है कि मैं आगे जाके कुछ ना कुछ करूँ। तो वो कहीं से ना कहीं से शुरू करता ही है, कभी ना कभी तो चालू करना है तो कहीं से ना कहीं से करेगा ही। समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फील्ड में पूरा एक्सपीरियंस पाने के लिए। एक समय देना, वो समय को लेके चलना। तो क्या है, जितना आप समय दोगे उतने आप स्ट्रांग बनते जाओगे। जितना ज़्यादा समय आप सीखने में दोगे, आज हम लोग कारखाना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी हर साल कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हैं। आज ये साल हम लोग ने काफ़ी सारे ऐसे मिस्टेक्स की लिस्ट निकाली है कि
ये अपने को सुधारनी है, अगले साल इसको लेके अपने को काम करना है। तो ऐसा ही है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर आप ऐसा जंप करके या फिर ऐसा कोई अर्ली सक्सेस ऐसा नहीं इंस्टेंट मिलता। रिजल्ट्स। इंस्टेंट रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिलते। मतलब ऐसे काफ़ी सारे मैंने चीज़ें देखी है जो मतलब चालू हुई है, रुक गई है, उसके आगे नहीं चली है, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो उसी चीज़ों को लेके मैं बोल रहा हूँ कि बाबा करेंगे तो समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम जिससे डील करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है वर्सेस यू अलोन, ऐसा सिनेरियो है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनके साथ बात करना, इनको फेस करना, ये सारी चीज़ों को लेके चलना, ये सारी चीज़ें आपको तभी आएगी जब भी आप एक्सपीरियंस करोगे। आप एक्सपीरियंस कभी करोगे जब भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, करेक्ट। तभी आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, तभी आप इसका एक्सपीरियंस लोगे। जब तक खुद पे नहीं आती ना, जब तक नहीं समझता है। तब तक नहीं समझता, ये बात होती है। ये तो बहुत सच बात कही दादा कि जब तक अपने साथ नहीं बीतेगा, जब तक किसी हाँ, को आज एक्सपीरियंस देखो नहीं जज होता। देखो, हर एक को किया जाता है। आज मुझे करते रहेंगे, मेरे सीनियर्स को करते रहेंगे, मेरे जूनियर्स को करते रहेंगे। जज करना बहुत आसान बात है, लेकिन जो आदमी खुद करता है उसे खुद को ही पता रहती है कि वो क्या कौन सी चीज़ों को फेस करता है, कौन सी चीज़ों को फेस नहीं करता, मतलब क्या सरकमस्टेंसेस में से गुजरता है। वो जिसको 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 ही मालूम है। हाँ, वो तो मतलब ऐसा कोई भी बोल के वो सारी नहीं। चीज़ें हल होने वाली नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ऐसा है। अभी बात करते हैं दादा खेतवाड़ीचा मोरया की। हाँ। खेतवाड़ीचा मोरया का ये टाइम 75th ईयर था। हम्म। और काफी अच्छी मूर्ति बनाई थी आपने। और मंडल ने भी काफी अच्छा अरेंजमेंट किया था कि टाइम पे मूर्ति निकली। सबसे पहले आई गेस सबसे खेतवाड़ीचा पहले मूर्ति निकली थी वो। निकली थी वो, क्योंकि वो ऑलरेडी सब अलाइन था। तो 75th ईयर या 50th ईयर जो भी मंडल का होता है, तो वो जब आपके पास ऑर्डर देने को आते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि यार प्रेशर है? प्रेशर इस बात का है कि यार 75th ईयर है, मंडल का एक्सपेक्टेशन 200% हाई होता है। तो वो एग्जीक्यूट करना और वो टाइम पे डिलीवरी मूर्ति की करना, तो वो एक प्रेशर लगता है आपको, या फिर आप क्या नहीं, सोचते अभी हो? कैसा है देखो, हमारे लिए क्या है, ये प्रेशर लेने जैसा अभी समय है नहीं। क्योंकि हमें अभी जो है आदत हो गई है काम की। ऐसा है, हम लोग ये चीज़ों से प्रेशर से काफ़ी आगे चले आ गए हैं। और क्या हुआ है कि 75th और 50th जो भी रहेगा, किसी का सिल्वर जुबली रहता है, गोल्डन डायमंड जुबली रहता है। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी आपने खेतवाड़ी की बात करी, तो हम लोग पहले से ये सोच के रहते हैं कि इनका ये साल है, ये साल के लिए इनके लिए ये डायग्राम है, ये ड्राइंग है, ये रखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल कुंभारवाड़ा का भी था, यही ये था। उसमें क्या है कि मंडल हमारे साथ कितना कोऑर्डिनेट करता है, कितने अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, वो भी सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। ऐसा है कि हम जो चाहे वो करना है या आपके हिसाब से चलना है। तो देखो, जब भी हम हम भी क्या है, हमें भी कुछ तो एक्सपीरियंस है, इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें भी पता है कि 75th को क्या डिलीवर होना चाहिए, करेक्ट। 50th को क्या डिलीवर होना चाहिए। जो आपके साल है, जो आपका ईयर रहता है, वो ईयर को आपको क्या वर्क डिलीवर करना चाहिए, ये आपको भी पता रहता है। ऐसा है। तो मेरे मंडल साथ भी वालों ऐसे हुआ है कि 75th के लिए मैंने मंडल के लिए सोचा है अलग, लेकिन मंडल ने तभी माना नहीं है। अच्छा, खेतवाड़ीचा मोरया की बात कर रहे हो आप? कोई हाँ, पकड़ लो, उनका भी सेम हो गया है। अच्छा, ऐसे मतलब आपने कोई अलग स्केच हाँ, दिया था, मैंने दिया था अलग उनको ड्राइंग। बट वो अग्री नहीं करके उन्होंने ये स्केच किया। हाँ, ये स्केच किया। अभी ये देखो, काम तो हमें करना ही है। ड्राइंग कुछ भी दो, काम तो करना ही है। अभी जो ड्राइंग दी है तो उसके हिसाब से हम लोग ने तो काम किया है। ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो हमें ज़्यादा पता रहती है बराबर। मंडल वालों से। तो वो Correct. चीज़ें ऐसा। तो कुंभारवाड़ा और ये तो हम लोग ने जो दिया था वही उन्होंने सिलेक्ट किया था। ऐसा है। दादा चंदनवाड़ी आपके पास 2023 में जब मूर्ति आई थी, तो आपका क्या फीलिंग था? मतलब वो एक स्पेशल फीलिंग थी कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। पर्सनली आपने चंदनवाड़ी पे काम तो किया ही था, जब भी स्टूडियो में काम करते थे आप, जब भी आपने चंदनवाड़ी पे काम किया था, बट आप अभी पर्सनली बना रहे हो, तो क्या एक स्पेशल फीलिंग थी? और आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो मूर्ति बनी फर्स्ट ईयर की, या फिर? देखो कैसा है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनती तो हर साल नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसा मतलब बोलना जायज़ भी है, नहीं भी है, थोड़ा बहुत मतलब संभल के ही चलना। और फीलिंग मतलब कैसा था कि
मेरे एक्चुअली वो मंडल के साथ रिलेशंस बहुत अलग है। और क्या है कि मैंने जब भी उनसे जब भी मेरी बात हुई तो बाद में जब भी फाइनल सिलेक्शन पे जब भी आया मूर्ति का, तो मूर्ति मैंने खुद फाइनल करी है, ओके। ये साल भी लास्ट ईयर भी। तो डेफिनेटली मुझे पूरा फ्री हैंड मिला हुआ है। और मेरे पास काफ़ी ऐसे मंडल्स है जो मतलब मैं काम पूरा करने तक उनको पता नहीं रहता कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं है। उनमें से चंदनवाड़ी एक है, काफ़ी सारे मंडल है, उनका भी मैं आपको बताऊंगा। तो फीलिंग तो डेफिनेटली थी स्पेशल, क्योंकि वो पहले तो हमारी सर की मूर्ति है, तो मतलब स्पेशल फीलिंग है चंदनवाड़ी। और डेफिनेटली मतलब मुझे काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर से बोलते भी है कि तू उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो मैं आज यहाँ पे बताना चाहूँगा, यस मैं देता हूँ। और इसके आगे भी दूंगा क्योंकि कैसा है कि नहीं, देखो अभी एक बात आपको बताता हूँ इसको लेके कि भले वो चंदनवाड़ी की मूर्ति है, लेकिन मेरे काफ़ी मंडल्स है जो जो मेरे बारे में भी सोचते हैं और मेरे करियर को लेके और मेरी सारी जो वेल विशर्स है उन चीज़ों को लेके भी सोचते हैं। तो वो मुझे बताते वक्त हर साल ये भी बताते हैं कि मेरा फ्रेंड है सिद्धेश, अंधेरी सा विघ्नहर्ता वाला, वो मुझे बहुत पहले से जानता है। कुंभारवाड़ा के मेरे अंकल है हमारे, वो भी वो बोलते समय बोलते हैं कुछ भी करना इसको फेल मत करना। हम्म। उनका मूर्ति तो मेरे पास ही है, उनके बराबर। मंडल का भी है, लेकिन उनकी भी एक फीलिंग है मेरे को लेके, मेरे सारी, कि बाबा नहीं, ये चीज़ जैसी है वैसी बननी चाहिए। तो हर एक मूर्तिकार की रहती है, एक स्पेशल मूर्ति होती है कि मैं ट्रेडमार्क उस मूर्ति पर होती है। ध्यान दूँ। कुणाल दादा की जैसे नाला सोपारा की मूर्ति है, इच्छा पूर्ति। अरुण दादा की भी मूर्ति है, काफ़ी सारे। तो ऐसे हर एक की मूर्ति है, हर एक मूर्तिकार के लिए उसकी एक मूर्ति रहती है स्पेशल। निखिल के लिए उसका फोर्ट का राजा है, बल्लाळेश्वर है। तो हर एक मूर्तिकार के लिए अपने अपने फेवरेट मंडल्स रहते हैं। फेवरेट इस चीज़ के लिए भी होते हैं कि वो पूरा फ्री हैंड देते हैं। मेरे लिए काला चौकी भी उनमें से एक है कि फ्री हैंड रहता है कि मुझे पूछेंगे नहीं कैसा चलने वाला है क्या चलने वाला है, पूरा मतलब विश्वास जो है अपने ऊपर रख देते हैं और उसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें काम होते रहता है। एक मुंबई का सम्राट भी मैं नाम लेना चाहूँगा कि मतलब लिटरली वो तो मतलब हाँ पूछते कि अभी हुआ क्या, हुआ तो हम लोग लेके जाते हैं ऐसा। मतलब मेरा उन लोग के साथ रिलेशन है। काफ़ी मंडल ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मतलब अपन ऐसा ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं। और इसी चीज़ों की वजह से जो है काम बहुत अच्छा होता है। जो फीलिंग से हम काम करते हैं वही फीलिंग काम में आती है, ये जो कहना है ये सच है। और इसके एक्सपीरियंसेस जो करता है वही जानता है, वापस मैं वही बोलूँगा कि जिस जो चीज़ें करता है वो ज़्यादा समझता है। तो ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस है सारे। तो दादा थैंक यू सो मच। अभी हम हमारे लास्ट पार्ट में है पॉडकास्ट के। हाँ उसमें भी दो राउंड्स है। फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड दिस और दैट। सेकंड इज अ रैपिड फायर राउंड। तो दिस और दैट में मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, तो आपको एक सिलेक्ट करना है। वैसे 10 है तो फटाफट फटाफट आपको सिलेक्ट करना है। रैपिड फायर में सेट ऑफ क्वेश्चंस है, 5-7 क्वेश्चंस है। तो उसको आपको रैपिड फायर में आंसर देना है, मतलब एक वर्ड में या फिर एक लाइन में, उसको इलेबोरेट नहीं करना है। डन? ओके। आर यू ऑल राइट? आर यू फाइन? आर यू यस। एक्साइटेड? तो दादा वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस और दैट। तो मैं आपको दो नाम दूंगा, उसमें से आपको एक एक सिलेक्ट करना है। तो वैसे अपने पास 10 नाम है। शैल वी स्टार्ट? निखिल खातू एंड कृणाल पाटिल। कृणाल पाटिल। कृणाल पाटिल और राजन दादा झाड़। कृणाल पाटिल। कृणाल पाटिल और ओमकार गायकवाड़। डेफिनेटली कृणाल दादा। कृणाल पाटिल और आकाश तिरमल। आकाश तिरमल। आकाश तिरमल और प्रशांत देसाई। प्रशांत दादा। प्रशांत देसाई सतीश दादा। प्रशांत दादा। प्रशांत दादा राजू शिंदे। प्रशांत दादा। प्रशांत दादा रेशमा ताई। रेशमा ताई एंड प्रशांत दादा एज वेल। नहीं बट यू हैव टू आंसर वन। प्रशांत दादा। प्रशांत दादा और अरुण दत्ते। प्रशांत दादा। प्रशांत दादा और प्रथमेश घाटगे। प्रशांत दादा। सो प्रशांत दादा इज द विनर ऑफ दिस एंड दैट राउंड। अभी हम आते हैं रैपिड फायर पे। सो वी विल स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। फेवरेट मूर्ति ऑफ दिस ईयर। मुंबा देवी गणराज। फेवरेट मूर्तिकार ऑफ ऑल टाइम। फेवरेट मूर्तिकार ऑफ ऑल टाइम्स विजय खातू। फेवरेट एक्टर। रणबीर कपूर। फेवरेट एक्ट्रेस।
फेवरेट एक्ट्रेस, अभी किसका नाम लो? ये डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मतलब ऐसा इंस्टेंट नहीं आ सकता ऐसा कुछ. ओके, बट तो स्किप भी करो. स्किप. ओके, चलो ठीक है, समझ गया मैं. फेवरेट मूवी. फेवरेट मूवी, फेवरेट मूवी तो मेरी काफ़ी सारी रही है, फिर भी ये जवानी ये दीवानी बहुत अच्छे. ड्रीम मंडल टू वर्क ऑन. आई एम वर्किंग राइट नाउ. तो मैं ये समझ जाऊं कि आपका एक ड्रीम मंडल है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो. हाँ, ये क्वेश्चन था कि एक ड्रीम मंडल है, जिस आपका एक ड्रीम मंडल है कि भाई मेरे को इस पे काम करना है, ये मेरा सपना है, वो कौन सा मंडल है. अभी ऐसा तो मतलब मेरे पास जो भी मंडल है वो सारे वैसे ही है काम करने जैसे. से किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे मंडलों को बिलोंग करता हूँ. और ऐसा कुछ हर्ट करने जैसा ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं. बेसिकली मुझे सिर्फ गणपति देते हैं ऐसा बात नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं जो कि मेरे मंडल भी है और मुझे सपोर्ट भी करते हैं. वैसे काफ़ी सारे मंडल है. डोंगरी सा राजा है, स्पेसिफिकली वो नाम मैं लेना भूल गया आपसे. इसके पहले डोंगरी सा राजा हुआ, मुंबई सा सम्राट हुआ, मेरा दोस्त का मंडल अंधेरीचा बाप्पा विघ्नहर्ता हुआ, ऊपर से चंदनवाड़ी है, काला चौकी है. उसके बाद आप देखने जाएंगे तो और भी काफ़ी सारे मंडल्स है जो मुझे सपोर्ट करते हैं. बराबर, एज मतलब मूर्ति तो हाँ, देते ही है, बट एज इन आपके करियर में as भी in, आपको हाँ सपोर्ट मुझे करते हैं. सपोर्ट किया है जिन लोगों ने. ओके. कुंभारवाड़ा हुआ. उसके बाद मतलब काफ़ी सारे लोग हैं उनमें से कि जिन्होंने मेरे बारे में सच में बहुत अच्छा चाहा है. मेरे वेल विशर्स के साथ में उनकी सारी चीज़ें जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तभी उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें खड़ी की है. मेरे लिए खड़े रहे, खुद खड़े रहे हैं मेरे प्रॉब्लम्स में, मेरे काफ़ी सारी चीज़ों में. तो इसी सारी चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ. तो ऐसा मैं किसी का एक का नाम सच में नहीं ले सकता. नहीं, बट अभी जैसे आपने ये सब, तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो. ये क्वेश्चन है कि आप अभी काम नहीं कर रहे हो मंडल पे और मेरे को फ्यूचर में करना है. तो हर एक का एक सपना होता है कि यार अभी ये मंडल मेरे पास नहीं है, बट फ्यूचर में आएगा तो भाई मतलब ऐसा होएगा कि आई एम सक्सेसफुल इन माय करियर, ऐसा एक फील होता है. तो हर एक मूर्तिकार का एक ड्रीम मंडल होता है कि मेरे को ये मंडल पे काम करना है, बस देन आई एम डन. ऐसा. ओके, आई एम डन तो ऐसा नहीं हो सकता, आएगा तो भी. हाँ, आई एम डन बस सच मतलब में नहीं, ये लेवल में मैं आ है गया. मेरे पास हाँ. ऑलरेडी मंडल है. ओके. है ओके. मेरे पास. फेवरेट फूड. फेवरेट फूड तो ऐसा दाल चावल. दाल चावल. फेवरेट रेस्टोरेंट. मालवन कट्टा. दादर में है, आचरेकर्स ओके. मालवन ओके. कट्टा. इफ गिवन अ चांस आपको 3 मूर्तिकार के साथ डेट पे जाना है, डिनर डेट पे, तो आप कौन से 3 मूर्तिकार चुनोगे. ऑल टाइम हो सकते हैं, मतलब जो अभी है, जो अभी नहीं 3 भी से है. ज़्यादा भी 3 से रहेगी ज्यादा भी तो. हो सकता है. यस. एक तो है प्रशांत दादा के साथ है, कुणाल दादा है, आकाश भी चलेगा मुझे, आकाश तिरमल मेरा फ्रेंड भी है. और साथ में मेरी टीम भी रहती है तो उनको भी मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो भी वो उनकी वजह से ही हूँ. ऐसा है तो है ऐसा मतलब. तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमको हमारे पॉडकास्ट पे थैंक दिया. यू. और आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओपनली बात की और काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो लोगों को पता भी नहीं थी, जो हमको भी शायद नहीं पता थी. काफ़ी सारे किस्से सुनाए, तो इससे लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज लोग इतने कमेंट्स दिए लोगों ने. आप हमारी सब पॉडकास्ट की वीडियो देखोगे ना, रील्स पे डाल रहे हैं हम, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हर जगह पे एक ही नाम है, सिद्धेश दादा को बुलाओ, सिद्धेश दादा को बुलाओ. तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट कंसिडर की और आपका काम छोड़ के मेरे लिए आप यहाँ पे आए नहीं, हो. अभी तो फ्री था मैं. ओके. तो दादा आपको कैसा लगा गणेशोत्सव पॉडकास्ट पे आके. अच्छा लगा, मतलब ऐसा कोई अच्छा लगा सच में. और आपको एक फील हुआ कि ये एक प्लेटफॉर्म है जैसे मूर्तिकारों के लिए उनकी स्टोरी शेयर करने का. हाँ डेफिनेटली, हर कोई चाहता है कि अपनी स्टोरी कोई सुने. तो जिसको भी पॉसिबल होता है वो आके बात करे, जो भी चीज़ें बोलो. कुछ रह सकता है, हम लोग सुन सकते हैं. बेसिकली मैं भी सुनता हूँ. आई एम ऑल्सो अ गुड लिसनर. ऐसे नहीं कि सिर्फ बताना ही चाहिए,
सुनने में भी काफ़ी सारी चीज़ें हल होती है. तो ऐसा है, जिसको भी आप इनवाइट करें तो आप यहाँ पे आए और बात करें एक बार. सगळ्यांनी या, बोला एकदा. तुमच्या मनात असेल ते बोला, मनात नसेल ते पण बोला. तो ऐसा है. धन्यवाद दादा. जय गणेश. जय गणेश, जय गणेश. जय गणेश दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? एंड तक तो आपने देख ही लिया है. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और अगला मूर्तिकार कौन होना चाहिए हमारे पॉडकास्ट में, ये जरूर कमेंट करें. हम पूरी कोशिश करेंगे उनको यहाँ पे लाने की और उनकी जर्नी आपके सामने पेश करने की. तब तक के लिए जुड़े रहना. जय गणेश. Back up.